हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ एक्सरसाइज 9.5 कॉन्सेप्ट। तो आज हम इस वाले वीडियो में एक्सरसाइज 9.5 कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो वो अब हमें सबसे पहले समझना है व्हाट इज़ एन आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी क्या होती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक इक्वालिटी कंसिडर कर लिया है। सपोज़ करो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि पुट a इज़ इक्वल्स टू 10, अगर मैं यहाँ पे 10 पुट कर दूँ बोथ द साइड्स, ठीक है, यहाँ पर भी मैं 10 पुट कर देती हूँ a की जगह, दैट इज़ 10 + 1 10 + 2, ओके। और यहाँ पे 10 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 + 2, तो देखो ये हो जाएगा मेरा 11 मल्टीप्लाई 12, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 100 + 30 + 2। तो इसे सॉल्व करने के बाद तो आएगा 132, और इसे भी सॉल्व करने के बाद मेरे पास आएगा 132। तो मैं कह सकती हूँ कि LHS इज़ इक्वल्स टू RHS, ठीक है। ये वाला मेरे इसके इक्वल है। अगर मैं यहाँ पर a की जगह 10 पुट कर दूँ तो ये वाली जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये मेरा राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। इन दोनों में अगर मैंने 10 पुट कर दिया तो ये आपस में इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं चलो कोई दूसरी वैल्यू पुट करके देखती हूँ, ओके, पुट कर दो a की जगह -5। तो देखो अगर मैं यहाँ पर जहाँ जहाँ पर ये a है वहाँ पर मैं -5 पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -5 + 1 -5 + 2 -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई -5 + 2। तो इसे सॉल्व करने के बाद तो आएगा मेरा -4 मल्टीप्लाई -3, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा 25 फिर -15 + 2। तो इसे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा मेरा 12, और इससे सॉल्व करने के बाद मेरा आ जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा LHS है वो मेरा इक्वल है RHS के, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख लूँ इसके अंदर, इस वाली इक्वालिटी के अंदर मैं कोई भी वैल्यू रख लूँ, चाहे 10 रख लूँ, चाहे -5 रख लूँ, चाहे 2 रख लूँ, जो मेरा LHS है वो मेरा RHS के इक्वल आएगा, यानी कि दोनों ही आपस में इक्वल आएंगे, ठीक है। तो अब इससे आइडेंटिटी का क्या रिलेशन, तो देखो इसी एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। वो इक्वालिटी जो कि मैं मतलब वो वाली इक्वालिटी जिसमें मैं कोई भी वैल्यू पुट कर दूँ वेरिएबल में वो इक्वल ही आएगी। सपोज़ जैसे ये वाली इक्वालिटी मैंने यहाँ पे कंसिडर करी थी और मैंने यहाँ पर वेरिएबल में 10 रखा तो भी मेरी ये दोनों इक्वल आ रही हैं, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पर -5 वैल्यू रखी है कि तो भी दोनों मेरी इक्वल आ रही हैं। तो वो इक्वालिटी जिसमें हम कोई भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू डाल देते हैं आपस में वो ट्रू ही होती है, वो इक्वल ही होती है आपस में, तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी। सपोज अब एक तरीके से ये आइडेंटिटी है आपकी, मतलब अगर मैं यहाँ कोई भी वैल्यू पुट कर दूंगी मेरी दोनों साइड्स इक्वल ही आएंगी। अगर मैं एक की जगह 2 रख दूँ, एक की जगह 3 रख दूँ, एक की जगह 4 रख दूँ, ये दोनों मेरे एक दूसरे के LHS जो है RHS के इक्वल ही आएगी, ठीक है। तो वो इक्वालिटी जिसमें अगर मैं कोई भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू रख दूँ वो दोनों मेरी आपस में इक्वल ही आएंगी, तो वो मेरी आइडेंटिटी कहलाती है, ठीक है। जिस तरीके से ये है, ठीक है, ये वाली इक्वालिटी भी मेरी आइडेंटिटी ही है। Okay guys, such an equality true for every value of the variable in it, it is called an आइडेंटिटी। अगर सपोज़ करो मैंने कोई और इक्वालिटी इसकी जगह कोई दूसरी इक्वालिटी कंसिडर कर ली, ठीक है। अब मान लो अगर मैंने उसमें 10 रखा तो दोनों साइड इक्वल आ रही है, लेकिन अगर मैंने यहाँ एक की जगह 5 रख दिया तो वो दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रही, तो वो जो मैंने इक्वालिटी कंसिडर करी है वो मेरी आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी वो होती है, वो इक्वालिटी जिसमें कि अगर मैं वेरिएबल की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर दूंगी लेफ्ट हैंड साइड मेरी राइट हैंड साइड के इक्वल ही आएगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है 10 रखा तो भी इक्वल आ रही है, -5 अगर मैंने पुट किया तो भी इक्वल आ रही है, और अगर मैं कोई और वैल्यू भी पुट करूँगी तो भी मेरी इक्वल आएंगी, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ ये जो मेरी इक्वालिटी है ये एक तरीके से मेरी एक आइडेंटिटी ही है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़। अब हमें 9.5 में कुछ आइडेंटिटीज़ को देखना है, ठीक है। तो आपको 4 आइडेंटिटीज़ इस वाले एक्सरसाइज में देखनी है, ठीक है। तो देखो ये है आपके पास 4 आइडेंटिटीज़ है। अभी हम इसे डिटेल में समझते हैं।
अब देखो ये आइडेंटिटी एक तरीके से आई कहाँ से, ये मेरी बाइनोमियल के प्रोडक्ट से आई है, ठीक है। आप जब मैं बाइनोमियल यानी कि वो एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म इन्वॉल्व होती है, जिसमें 2 टर्म्स इन्वॉल्व होती है, वो होते हैं मेरे बाइनोमियल, ठीक है। तो उनके प्रोडक्ट से आई है, यानी कि देखो सपोज़, हाँ देखो मैं एक बाइनोमियल लेती हूँ, देखो a प्लस बी मल्टीप्लाइड विद a प्लस बी, ठीक है। ये भी बाइनोमियल है और ये भी बाइनोमियल है, ठीक है। अब मैं इसे आपस में इसकी मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। और पहली बात ये देखो मैं इसको एक और चीज़ लिख सकती हूँ, देखो मैं इसे लिख सकती हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसे ओपन करूँगी यानी कि ये जो a प्लस बी है आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो दोनों आपस में इक्वल है, मैं इसको एक लिख सकती हूँ, ठीक है। तो अब देखो मैं इसे सॉल्व करती हूँ, देखो ये क्या है, सबसे पहले देखो a प्लस बी की मुझे मल्टीप्लाई करनी है a प्लस बी से, सबसे पहले मैं a की मल्टीप्लाई कर देती हूँ इस पूरे एक्सप्रेशन से, और एक बार मैं प्लस b की मल्टीप्लाई कर देती हूँ इस पूरे एक्सप्रेशन से, ठीक है, इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। इसके ही तो बराबर है ये। अब एक बार a की मल्टीप्लाई a से, दैट इज़ a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई b, ये प्लस बीच में है, उसके बाद a की मल्टीप्लाई b से ए बी, प्लस b की मल्टीप्लाई एक बार a से, ये हो जाएगा ए बी, प्लस b मल्टीप्लाई b, दैट इज़ b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखो लाइक टर्म्स के लिए हम देखते हैं तो मेरी आपस में लाइक टर्म्स है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस वो ए बी प्लस ए बी, दैट इज़ 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। अब देखो यही वाली मेरी फर्स्ट आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से जो मेरी आइडेंटिटी है ये आई हमारे सामने, ठीक है। मेरी फर्स्ट आइडेंटिटी है, ये मेरी बाइनोमियल्स के प्रोडक्ट से आई है, ठीक है। देखो आ गई आपके पास वाली आइडेंटिटी। आपको वैसे कुछ ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है एक्सरसाइज करने के लिए, आपको बस ये वाली आइडेंटिटी को ध्यान रखना है, ठीक है। इस वाली आइडेंटिटी से ही हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। नाउ सेकेंड वन, अब देखो अब मैं यहाँ पर भी 2 बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट करूँगी, ठीक है। अब देखो इसे भी मैं लिख सकती हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक बार a की मल्टीप्लाई इस पूरे एक्सप्रेशन से और एक बार माइनस बी की मल्टीप्लाई इस पूरे एक्सप्रेशन से, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो a मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस ए बी, प्रोडक्ट करके आ जाएगा माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब लाइक टर्म्स के लिए देखते हैं, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होते हैं, ये हो जाएगा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। आ गई आपकी सेकेंड आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये भी बाइनोमियल के प्रोडक्ट से ही आई है, जो आइडेंटिटीज़ है मेरी बाइनोमियल के प्रोडक्ट से ही आती हैं। तो मैं आपको बस यही ध्यान में रखना है, मैंने आपको बस सॉल्व करके दिखा दिया है कि क्यों आई और किस तरीके से आई। नाउ थर्ड वन इज़ दिस, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी आपकी अब देखो कैसे आई। अगर देखो मैं a प्लस बी और a माइनस बी की मल्टीप्लाई करूँगी ना तो ये इसके इक्वल ही आएगा। देखो एक बार a की मल्टीप्लाई इस पूरे एक्सप्रेशन से और एक बार प्लस b की मल्टीप्लाई इस पूरे एक्सप्रेशन से। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम लाइक टर्म्स के लिए देखते हैं, मेरी आपस में ये दोनों लाइक टर्म्स है, माइनस प्लस आपस में कट जाएंगी और आंसर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये जो है मेरा इसके इक्वल आ गया ना, a प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो ये आपकी आ गई थर्ड आइडेंटिटी, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज फोर्थ आइडेंटिटी। अब देखो ये कैसे है, देखो ए एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड विद एक्स प्लस बी, अगर मैं इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करूँगी मेरा इसके इक्वल आएगा। अब कैसे, देखो एक्स की मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी इस पूरे एक्सप्रेशन से और एक बार प्लस ए की मल्टीप्लाई मैं कर दूँगी इस पूरे एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स प्लस ये हो जाएगा ए एक्स प्लस ए बी, ठीक है। अब ये हो जाएगा, देखो लाइक टर्म्स के लिए हम देखते हैं, ये भी वेरिएबल सेम है, ये भी वेरिएबल सेम है। अब इसे देखो मैं कॉमन ले सकती हूँ, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो मैं यहाँ से x कॉमन ले सकती हूँ। x कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, ये b प्लस ए लिख लो या फिर a प्लस बी लिख लो, ठीक है, a प्लस बी,
या आप चाहो तो b प्लस ए लिख लो, मैंने इसको आगे पीछे करके यहाँ पे दिखा दिया था, ठीक है। अब ये हो जाएगा प्लस ए बी, ठीक है। अब देखो आपके पास यही वाली टर्म आ गई, ओके, x प्लस ए एक्स प्लस बी, आपके पास आपकी फोर्थ आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा कि यह कैसे आई, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल के तरीके से हम समझते हैं इस आइडेंटिटी से हम अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी फाइंड 2x प्लस 3y होल स्क्वायर। तो आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, देखो सबसे पहले तो आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, दैट इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये मेरी किसके इक्वल थी, दैट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यही थी आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी। अब मुझे इस वाली आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए इसे सॉल्व करना है। देखो आपको दिख रहा होगा कि जो एक्सप्रेशन है आपको फर्स्ट आइडेंटिटी की तरह ही है। कैसे, ये जो a है ये मेरा किसके इक्वल है, यहाँ पे 2x पे, ठीक है, प्लस एज इट इज़, और यहाँ पे मेरा b क्या है, यहाँ पे मेरा b 3y है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो मेरा a है वो 2x है और जो मेरा b है वो 3y है, ठीक है। अगर मैं ये आइडेंटिटी देखूँ इसको यूज़ करके अप्लाई कर देती हूँ, देखो कैसे होगा ये देखो अब यहाँ पर जहाँ पे a है वहाँ मैं लिख दूँगी 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। b स्क्वायर, तो b क्या है मेरे यहाँ पे 3y होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई क्या कर रहा है, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है a और b के साथ, मतलब 2ab कैसे आया, जब मैंने 2 की मल्टीप्लाई करी a और इन तीनों की मैंने आपस में मल्टीप्लाई करी तो मेरा 2ab आया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी 2 मल्टीप्लाई a दैट इज़ 2x मल्टीप्लाई b दैट इज़ 3y, ठीक है। इसे सॉल्व कर दो। अब देखो इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस, अब देखो 2 2 4 और 12 दैट इज़ 12xy, ठीक है। एंड दिस इज़ योर आंसर। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिटी यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब ये हम 9.5 में देखते हैं कि हमें किस तरीके से, और जो हमें क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के उससे देखेंगे हम किस तरीके से आइडेंटिटी को यूज़ करें। ओके, थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वाला वीडियो मेरे पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू।